हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीडिफाइन एजुकेशन। मेरा नाम है कृष्णा। हिंदी साहित्य वैकल्पिक 2021 के लिए हम ये कोर्स शुरू कर रहे हैं। 2020 के लिए कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पर रहेंगे। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के कवि माने जाते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में जब से पिछले साल डॉक्टर कुमार विश्वास उन्होंने इस बारे में अपनी कुछ एक राम कथा कह दी, उसके बाद तो मतलब लोगों के बिल्कुल दिलो दिमाग पे छा गया है। दिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। तो यही राम है। राम की शक्ति पूजा राम को इंसान की तरह देखती है, मनुष्य की तरह देखती है। भगवान को मनुष्य की तरह देखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो इसकी मूल संवेदना से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। नारी मुक्ति से आप इसको डॉक्टर नंद किशोर नवल के टर्म्स में बात करो। निराला का खुद का आत्मसंघर्ष है, ठीक है। और जामवंत और राम की जब डिबेट होती है तो राम कहते हैं अन्याय जिधर है उधर शक्ति, ऐसा कैसे होगा, ठीक है। रावण अधर्मरत भी अपना, मैं हुआ अपर, ऐसा कैसे, ठीक है। डॉक्टर निर्मला जैन की जो इस पर प्रतिक्रिया है उस पर इस लेक्चर में हम बात करेंगे। इसकी मौलिक कल्पना की क्या है, राम की शक्ति पूजा में शक्ति की मौलिक कल्पना क्या है, कैसे इसमें बातें होंगी, ठीक। कई प्रश्न आते हैं इससे रिलेटेड। और रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर, ठीक। निराला, इन्होंने बिल्कुल निराले रूप में अपने इसको पिरोया है। ये कोर्स अगर आप देखना चाहो तो रीडिफाइन एजुकेशन की जो वेबसाइट है redefedu.com, यहाँ पर आप जाकर ये कोर्स देख सकते हो। यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ IAS कोर्सेज़ में यहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करोगे देन यू विल कम टू नो दिस, ठीक है। कोर्स लॉन्च डेट आज ही की है। वैलिडिटी वगैरह रिलेटेड डिटेल्स जो हैं वो आप देख सकते हो। दिस इज़ मी फैकल्टी के बारे में आप देखना चाहो देख सकते हो। कोर्स फ़ी कुछ पार्ट आपका यूट्यूब पर फ्री रहेगा, ठीक है। बेसिक पार्ट फ्री है, एडवांस पेड है। कोर्स डिटेल, कोर्स की जो अवधि है ये मेनली जो कुछ दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट्स हैं उनको लेकर इम्प्रोवाइज़ किया गया है। और कविता खंड की हम बात करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। 2020 के लिए पूरा कोर्स नहीं है तो उसके लिए लॉन्च भी नहीं किया गया। तो सबसे पहले अगर हम शक्ति की मौलिक कल्पना की बात करें तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा जब आप राम की शक्ति पूजा करते हो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई थी। बहुत से लोगों ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को उनकी आलोचना की गई है कि जब पूरा देश स्वाधीनता संघर्ष 1936 में जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो अब राम की भक्ति क्यों गा रहे थे, ऐसा क्या हो गया। लेकिन उन लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि जो महान कविताएं हैं, महान रचनाएं हैं, वो उस समय को देखकर नहीं लिखी जाती, लंबे समय को देखकर लिखी जाती हैं और प्रतीकों के स्तर से संबंध कायम रखती हैं। यही छायावाद की जो मूल प्रवृत्ति है, प्रतीकों के माध्यम से बात करना। तो राम की शक्ति पूजा छायावाद का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। 1918 से 1936 तक चला था छायावाद। 4 प्रमुख कवि हैं इसमें, निराला के अलावा 3 और हैं, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत भी हैं और महादेवी वर्मा गिलहरी जिन्होंने लिखी हुई है, गिल्लू महादेवी वर्मा। तो ये आपके छायावाद के कुछ प्रमुख कवि हैं, ठीक है। अब छायावाद आपका एक स्थिर आंदोलन की तरह नहीं देखा गया, एक मूवमेंट की तरह देखा गया। लेकिन इसको लेकर काफ़ी डिबेट्स थी कि ये क्या है, एक्चुअली आप कहना क्या चाह रहे हो। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो आचार्य जी हैं उन्होंने कहा कि छायावाद मतलब क्या कहना चाहते हो आप, इससे आपको समझ नहीं आता। आचार्य शुक्ल ने इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। आचार्य शुक्ल के हिसाब से जो छायावाद है स्वच्छंदतावाद इसकी तरफ जाता है लेकिन बन नहीं पाता है, ठीक है। जो रोमांटिसिज्म है, स्वच्छंदतावाद, जहाँ इंडिविजुअलिज्म की बात होती है, इंडिविजुअल एक आदमी के लेवल पर जाके चीज़ें होती हैं, ठीक, उसको इसने दिखाने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए, ठीक। लेकिन अगर छायावाद की हम इस रचना की बात करें, राम की शक्ति पूजा, तो यहाँ पर आपको जो मुकुटधर पांडेय, ठीक है, उन्होंने जो 5 विशेषताएं बताई थी छायावाद की, वैयक्तिकता, ठीक है, पर्सनैलिटी, आप अपने पर्सनल ट्रेड्स की बात कर रहे हो, ठीक है, स्वातंत्र चेतना, ठीक है, रहस्यवादिता, शैलीगत विशिष्टता, अस्पष्टता, ठीक, इन बारे में उन्होंने बात की और काफ़ी इसकी व्याख्याएं की गई। अब राम की शक्ति पूजा में हम मौलिक कल्पना से पहले थोड़ा सा उस टाइम का अगर आप समझो, छायावाद का जो टाइम था, ठीक है, द्विवेदी युग के आसपास श्रीधर पाठक के नेतृत्व में शुरू हो चुका था।
ठीक है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था आपका पुनर्जागरण आप समझते होंगे, यूरोप में चल रहा था और इंडिया में भी 1918-1930 के आसपास का टाइम, आप ये टाइम देखो कौन सा है, बिल्कुल अपने जो ब्रिटिश एम्पायर है उसका बिल्कुल जो पीक है वो आने वाला है, जाने के टाइम का, ब्रिटिशर्स जाने वाले। सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियाँ भी ऐसी बन रही हैं, दासता से मुक्ति की भावना प्रबल हो रही है, ठीक है। और साथ में जो रूढ़िवाद है, रूढ़िवादिता, रीति रिवाज हैं, उन सब चीज़ों से भी आपको अलग होना है। गांधी जी भी आ गए थे उस टाइम पर, स्वतंत्रता मूवमेंट भी चल रहे थे, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चल रहे थे। तो इनसे छायावाद की उत्पत्ति हुई। राम की शक्ति पूजा की अगर हम बात करें तो संवेदना के बाद एक चीज़ जो आप समझना चाहोगे कि राम को मनुष्य की तरह दिखाया गया है, ठीक है, मनुष्य की, राम का मानवीकरण कर दिया गया। राम की शक्ति पूजा में राम ईश्वर नहीं है, मानव हैं, ठीक है। अगर आप आज के टाइम में देखो, आधुनिक इतिहास में देखो, तो आप कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, ईश्वर की जो उपस्थिति है, उसको आप रिजेक्ट करते हो। तो राम की शक्ति पूजा में मानव हैं, थोड़ा बहुत गॉड होने के उनके जो संकेत हैं वो बताते हैं। जैसे उनको कुछ एक भीमा की मूर्ति दिख गई, ठीक है, वो सिर्फ राम को दिखी और किसी को नहीं दिखी युद्ध में, तो ये माना गया कि वो भगवान है। हनुमान के महाकाश गमन प्रसंग में जब हनुमान जी जाते हैं तो भगवान शिव राम की प्रशंसा करते हैं। इसके अलावा अगर इनको छोड़ दें तो अपार्ट फ्रॉम दैट एक जो नॉर्मल इंसान है, जब हम बात करते हैं भावित नयनों से सजल, ये वाली बात करते हैं, तो हम रुदन वहाँ पर बताते हैं कि भगवान रोते कहाँ हैं, ठीक है, लेकिन राम को रोते हुए दिखाया गया है, ठीक। संशय दिखाया गया है राम के मन में, अगर हम हार गए तो क्या होगा, ठीक है। और विकलता दिखाई गई है, पराजय भावना दिखाई गई है राम के कैरेक्टर में। राम डरते हुए दिखते हैं, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, चाहे आप ये बात करो, या फिर वो ये कहें अन्याय जिधर है उधर शक्ति, ये बात करो, या फिर धिक जीवन वाली बात करो, या फिर आप स्थिर राघवेंद्र, उन सब चीज़ों की बात करो, ठीक है। ये सब एग्जांपल हम बात करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रहे उठता जग जीवन में रावण जय भय, ठीक। तो कहीं ना कहीं राम एक ईश्वर की तरह नहीं दिखाए गए हैं, मनुष्य की तरह दिखाए गए हैं। राम में आत्मधिक्कार का जो भाव है वो भी दिखता है। ईश्वर में आत्मधिक्कार का भाव कहाँ दिखता है? जब राम कहते हैं धिक जीवन को जो पाता आया ही विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, ठीक। तो वहाँ पर राम खुद को आत्मधिक्कार, ठीक है, आत्मधिक्कार दिखाते हैं। तो ये ईश्वर नहीं करता। फिर साथ में ईश्वर हमेशा प्रेजेंट में होता है, ठीक है, वर्तमान में होता है। मनुष्य वर्तमान और भविष्य दोनों में बात करता है। चाहे उसमें आप कहती थी माता मुझको राजीव नयन, वो वाली बात देख लो, जब वो कहते हैं कि उनकी जो माता है उनको कमल नयन की तरह कहते थे, उन्होंने कहा कि क्या मैं अपनी आँख ही चढ़ा दूँ देवी को तब मान जाएंगी, चाहे उसकी बात करें या कहीं भी, ठीक है। तो राम की शक्ति पूजा इस तरह से। तो यहाँ आप देखोगे कि छायावाद के जो प्रतीक हैं, ठीक है, बहुत से प्रतीक हैं। राम की अगर हम बात करें, गांधी या सत्य या धर्म के पक्ष में जो भी लड़ रहा है उसको कहा गया, ठीक है। खुद निराला भी। सीता की अगर बात करें तो सीता आपकी स्वाधीनता हो गई, नारी हो गई, ठीक है। और रावण की बात करें तो ब्रिटिश सत्ता से आप जोड़ सकते हो। तो इस तरह से छायावाद की जो बातें की जाती हैं वो यहाँ आपको दिखती हैं। स्वच्छंदतावाद भी दिखता है, शास्त्रवाद दिखता है। और राम की शक्ति पूजा एक नाटक की तरह, एक लंबी कविता मानी जाती है। लंबी कविता की इसमें सब विशेषताएं हैं, ठीक है। स्वच्छंदतावाद है, वहाँ व्यक्तिकता है, ठीक है, प्रेम को महत्व देता है, प्रकृति के साथ लगाव की बात करता है, ठीक है, शास्त्रवाद की बात करता है। राम के व्यक्तित्व में भावनाओं की तीव्रता से ज़्यादा महत्व आत्मसंयम का है, औदात्य यानी कि गरिमा का है, ठीक है, जो कि इलियट के सिद्धांत के काफ़ी ज़्यादा क्लोज दिखता है आपको, ठीक है। निराला ने काफ़ी कविताएं लिखी, तुलसीदास उसमें से एक है। लंबी कविताओं की अगर हम बात करें तो ये भी एक लंबी कविता है, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति कुकुरमुत्ता, ठीक है, तुलसीदास, ये है तुलसीदास इसमें सबसे लंबी पोयम थी। अगर हम राम की शक्ति पूजा को डॉक्टर निर्मला जैन के टर्म्स में बात करें, ठीक है, डॉक्टर निर्मला जैन, इनके टर्म्स में अगर हम बात करें तो ये कहती हैं कि ये कविता के कलेवर में एक अद्भुत नाटकीय सिद्धि है। इसकी नाटकीयता का मूल आधार एक द्वंद्व से है जो कभी कभी उसे वक्र बना देती है, कभी तनाव और कभी उल्लास, और अल्टीमेटली फाइनली
या आपका सुखांत अंत करती है। इसका जो केंद्रीय कथन है, सेंट्रल आइडिया, ठीक, सेंट्रल आइडिया जो है, दिक जीवन को जो पाता ही विरोध, ये इस तरह से शुरू होता है। तो ठीक है, हम राम की शक्ति पूजा की पहले मौलिक कल्पना देखते हैं कि क्या मौलिक कल्पना है। ठीक, शक्ति की मौलिक कल्पना की अगर हम बात करें, पहले तो मत विभिन्नता है इस बारे में विद्वानों के ऊपर। ठीक है, कुछ लोग इसे सूक्ष्म विश्लेषण से इसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, फिर भी काफ़ी मत विभिन्नता है, लेकिन जो भी हैं फाइनल एक एक्सेप्टेड, वेल एक्सेप्टेड पॉइंट ऑफ व्यू है। उसमें आप एक चीज़ देखना, राम की ये शक्ति की मौलिक कल्पना में आपको फिलॉसफी से लेकर, हिस्ट्री से लेकर और पॉलिटिक्स से लेकर सब दिखेगा आपको। ठीक है, कैसे आपको युद्ध नीति बनानी है, कैसे रणनीति बनानी है, कैसे जो भी आपकी शक्ति है वो जब तक आप संयम नहीं होगा आपके मन में, आप शक्ति को संभाल नहीं पाओगे। ठीक है, या वो किसी काम की नहीं, अनुशासन होना चाहिए, औदात्य होना चाहिए, आत्मसंयम होना चाहिए, नहीं तो शक्ति तो फिर कोई भी ग्रहण कर सकता है। ठीक, ये कहती है जो ये मौलिक कल्पना है, फंडामेंटल जो अजम्पशन है वो ये कहती है। इसका सुझाव तो दिया था जामवान ने, जाम्बवान ये लिख सकते हो आप, इन्होंने इसका मेन सुझाव दिया था। इस मौलिक कल्पना की बात करें तो सबसे पहले ये मानते हैं राम के पास शक्ति तो थी, लेकिन वो शक्ति उनको परंपरा द्वारा दी गई थी, परंपरा प्रदत्त शक्ति थी, अर्जन नहीं किया था उन्होंने उसका। ठीक है, गुरु ने सिखा दिया या आपको अपने फैमिली से मिल गई। ठीक है, राजा हो गए आप, क्षत्रिय हो। ठीक, उनके बाण जो हैं वो वैसे अस्त्र शस्त्र, उनके अस्त्रों की बात करते हैं जिसमें क्षत्रिय धर्म का पूर्ण अभिषेक है। लेकिन क्योंकि रावण ने शक्ति अर्जित की है तो रावण के सामने राम के बाण आपके खंडित हो चुके हैं। रावण ने क्या किया है, रावण ने कठोर साधना से शक्ति को अपने पक्ष में कर लिया। यही राम का विलाप जो दिखता है, विलाप कि रावण अधर्मरत में भी अपना, मैं हुआ अपर। ठीक, तो अगर आप यहाँ पर इसमें बात करना चाहो तो एक पोयम है, अगर आप वो लिखना चाहो, या पोयम की लाइन्स हैं इसी की, वो लिखना चाहो तो लिख लो, मैं बोल देता हूँ आपको। जिनमें है छात्र धर्म का धृत पूर्णाभिषेक, जिनमें है छात्र धर्म का धृत पूर्णाभिषेक, इनके जो बाण हैं उनमें क्षत्रिय धर्म का पूरी तरह से अभिषेक किया गया। जो हुए प्रजापतियों से संयम, प्रजापतियों से संयम से रक्षित, जो प्रजापति हैं, जो राजा हैं, उनके संयम से जिनका रक्षण किया गया है। ठीक है, ये वाली लाइन आप लिख सकते हो। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, राम कहते हैं कि देखो महाशक्ति रावण राम को अंक गोद में लिए हैं। ठीक है, लांछन को ले जैसे शशांक नभ में शंख, तो ये बात करते हैं। तो इसके बाद जो रोल आता है यहाँ पर जामवान की मौलिक कल्पना आती है। जब जामवान ने देखा कि राम काफ़ी परेशान है तो उन्होंने सीधे ये कहा कि शक्ति साधना में निहित है। सच यही है कि जो शक्ति की साधना करेगा शक्ति उसके पास जाएगी, नैतिकता तो बाद की चीज़ है। रावण के पास जो शक्ति है, रावण ने कठोरतम साधना की है, कठोर साधना की है। ठीक है, तभी राम शिकायत करते हैं, आप तो शिकायत कर रहे हो। ठीक है, लेकिन जामवान का सुझाव है कि आप परेशान होने से कुछ नहीं होगा। आपने कहा रावण अधर्मरत में भी अपना, नहीं, जामवान कहते हैं कि इसका उत्तर आपको, जो राम की शिकायत है, इसका उत्तर यही है कि कठोर साधना उसने की है, कठोर साधना आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक, जामवान कहते हैं आराधना का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, आराधना का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। ठीक है, आप दृढ़ आराधना करके ही उसके आराधन का उत्तर दो, और तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। ठीक है, कविता एक चीज़ ज़रूर कहती है यहाँ पर। राम की शिकायत ये है कि जो शक्ति है वो साधना करने वाले के पास चली जाती है, नैतिकता वाले के पास नहीं जा रही है। तो अब हम क्या करें? तो जो कविता है वो ये बात ज़रूर कहती है कि शक्ति और नैतिकता दोनों अलग नहीं हैं। ठीक है, अलग नहीं है, असंबद्ध नहीं है। ठीक, अलग अलग हैं दोनों चीज़ें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर साधना अनैतिक है, गलत है, शक्ति वहाँ जाएगी। ठीक है, शक्ति वहाँ ज़रूर जाएगी। इसी में एक कविता में एक चीज़ कही जाती है, फ़िलॉसफी में हम आगे भी बात करेंगे उसकी, कि वही बात कि देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक। ठीक,
तो जामवान यहाँ बताते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। निराला भी बताते हैं कि महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। तो निराला ने अंतर क्यों किया, ये बताया क्यों है? तो इसका आंसर भी वो जामवान के थ्रू ही देते हैं कि जहाँ नैतिकता है वहाँ भी शक्ति आएगी, जहाँ अनैतिकता है वहाँ भी शक्ति आएगी। एथिक्स तो चलेगा, GS4 में आप इसको ज़रूर लिखें अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो भी, और नहीं है तो भी इन जनरल। ठीक, तो अब आप क्या करोगे? सीधे से अगर हम कंपैरिजन करें, आप अनैतिक हो, आपने साधना की, आपको इतना मिला, आप नैतिक हो, साधना की, आपको इतना मिलेगा, लेकिन आपके पास नैतिकता का कुछ तो एक्स्ट्रा है ना। ठीक, तो जामवान ये कहते हैं कि अगर साधना दोनों पक्ष करेंगे तो इस नैतिक पक्ष का दावा ज़्यादा मजबूत होगा। ठीक है, ये ज़्यादा आगे तक जाएगा, क्योंकि जामवान कहते हैं रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, जो अशुद्ध है, नॉन एथिकल है, वो अगर उस तरह उसके बाद भी अगर त्रस्त कर चुका है, कर सकता है, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। ठीक है, राम कहते हैं, जामवान कहते हैं कि रावण अगर अशुद्ध होकर भी त्रस्त कर सकता है तो तुम तो शुद्ध हो, ठीक है, तपस्वी हो, तो तुम निश्चय ही सिद्ध होकर उसे ध्वस्त तो कर ही दोगे। ये बातें हैं, तो ये मेन बात है। तो जो फिलॉसफी देखें, यूपीएससी ने क्यों रखा है ये सिलेबस में आपको, हिंदी लिटरेचर, और हिंदी लिटरेचर में पढ़ा रहे हैं आपको, तो यही बता रहे हैं कि गलत चीज़ों से आप आगे प्रोग्रेस ज़रूर करोगे, लेकिन अगर कोई सही बंदा आएगा तो फिर वो ज़्यादा आगे जाएगा। ठीक, इसके साथ में ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। जो राम की शक्ति पूजा है, प्रकृति से जुड़ी है, नेचुरलिज्म की बात करती है, नेचुरल आइडिया की बात करती है। ठीक है, छायावाद, निराला जो है छायावादी कवि है, छायावाद कहता ही है। ठीक है, ये आपका रिवाइवलिज्म की बात नहीं करता, रिफॉर्म्स की बात करता है छायावाद। ठीक है, छायावाद आपका वैज्ञानिक प्रयोगों की बात करता है, छायावाद आपके स्वच्छंदतावाद की बात करता है, और स्वतंत्र चेतना की, रहस्यवादिता की बात करता है, और ये प्रतीकों के माध्यम से बात करता है। ठीक, तो छायावादी कवि हैं तो नेचर से तो जुड़ा होना ही था। साथ में जैसे हमने बात की कि प्रकृति से जुड़ा है, नेचर, ठीक है, जो आपको दिख रहा है, एनवायरनमेंट, अलौकिक नहीं है राम लौकिक है। जैसे कि अभी हमने पूरा जो इस लेक्चर की शुरुआत की थी उसमें यही बताया था कि राम को मनुष्य की तरह देखा निराला ने, कि मनुष्य को क्या क्या दिक्कतें होती हैं। ठीक है, और इस चीज़ को अगर आप देखो स्वाधीनता संघर्ष से, राम एक मनुष्य हैं। ठीक है, रावण वो ब्रिटिश एम्पायर है, राम वो मनुष्य हैं जिसको ब्रिटिश एम्पायर ने लूट लिया। ठीक है, राम वो मनुष्य हैं जो गांधी हैं, राम वो मनुष्य हैं जो पूरे आपके फ्रीडम स्ट्रगल वाले लोग हैं। ठीक, तो नव वेदांतवाद की यहाँ पर बात आती है। ठीक, ये चीज़ें आपको देखनी समझनी पड़ेंगी। फाइन, तो जो अभी हमने लेक्चर की स्टार्टिंग में बात की थी कि निराला का जो क्रिटिसिज्म है, उनको जो लोग गलत कहते हैं कि आप स्वाधीनता के टाइम पर, उस संघर्ष के टाइम पर क्या कर रहे थे, तो आंसर ये है कि ही वॉज डूइंग द सेम थिंग बट फ्रॉम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम नेचुरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। वो एक अलौकिकतावाद की बात नहीं कर रहे थे। ब्रिटिश एम्पायर को हराने के लिए आपके पास तो कुछ नहीं है ना, आपके पास तो लौकिक लोग ही हैं ना, वही एक लाठी वाला आदमी और आपके पास जो अबला सी मास जनता। ठीक, इसीलिए इसे नव वेदांत दर्शन भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम और बातें करें, लोक मंगल, लोक कल्याण की बात करते हैं। राम क्यों जीतना चाहते हैं, राम को हारने का डर क्यों है? शक्ति की मौलिक कल्पना में अगर आप देखो, राम को हारने का डर व्यक्तिगत स्तर से ज़्यादा लोक मंगल के स्तर पर है। राम कहते हैं, रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय, रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। ठीक, तो राम ये कहते हैं, मतलब जन जीवन में जो आम मासेज हैं वहाँ पर रावण का भय दिखता है। आज के टाइम भी देखो, रावण को आप करप्शन से जोड़ो, करप्शन से रिलेट करो, ठीक है, घूसखोरों से रिलेट कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपको समाज में इविल मिलते हैं, नेसेसरी इविल्स जो आपको दिखते हैं समाज के, ठीक, उनसे आप जोड़ सकते हो। ठीक, इस तरह से निराला को आज आप कंटेम्प्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू से, आज की दुनिया से देख सकते हो। इस तरह से आपको हिंदी साहित्य, लिटरेचर, ऐसा जो आप कहते हो ना, लिटरेचर में कुछ जनरल स्टडीज़ नहीं आ सकती, ऐसा नहीं है। लिटरेचर में तो आप बहुत अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो, नंबर तभी आएंगे हिंदी साहित्य में। शक्ति की मौलिक कल्पना जो राम करते हैं, या यूँ कह लो जामवान कहते हैं, सिंह भाव से करते हैं। ठीक है,
मतलब लोक मंगल तो उसमें रिलेटेड ही है। जन रंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जत, ठीक, जन रंजन करके उनके चरण कमल के तले सिंह गर्जने में धन्य है, ठीक। इसके बाद हम दर्शन की बात करते हैं, फिलॉसफी से रिलेटेड है। फिलॉसफी जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रीडम स्ट्रगल से आपको रिलेट करना पड़ेगा, ठीक। रावण के पास शक्ति थी, तो दर्शन ये कहता है कि शक्ति जब तक रावण के पास थी उन्होंने रावण को गोद में बिठाया है, ठीक है। रावण को शक्ति ने गोद में बिठाया, अंक में बिठाया है। राम ये कहते हैं देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, ठीक। लेकिन साथ में मतलब ब्रिटिश एम्पायर के पास महाशक्ति थी ऑब्वियसली, लेकिन जैसे ही शक्ति आराधना मासेज ने की, शक्ति मतलब फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, चाहे वो आपको गांधी के देखो 1916 का देखो, गांधी जब आए थे जिन्होंने कांग्रेस का आंदोलन मासेज में फैलाया, असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा हो, इसके बाद जो भी आंदोलन 1940s में जो आंदोलन हुए सब, तो कहीं ना कहीं जो मासेस थे उन्होंने शक्ति अर्जित की। तो यहाँ तो इन्होंने कहा कि उनकी गोद में शक्ति जाके बैठी हैं, लेकिन शक्ति ने उनको गोद में लिया हुआ खिला रही हैं, लेकिन कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन, उनके बदन में जा गई हैं, ठीक है, बॉडी में चली गई हैं राम के। ये फ़र्क है एथिकल शक्ति और अनएथिकल शक्ति में। लोग कहते हैं ना कि विद रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर कम्स ग्रेट, विद ग्रेट पावर्स देयर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो इसी वजह से आता है। तो प्रश्न ये है कि निराला ऐसा करते क्यों हैं, इस तरह की व्याख्या क्यों है। तो इसके दो आंसर बनते हैं। पहला आंसर ये बनता है कि जब शक्ति आप रावण की तरह अर्जित करते हो, गलत तरह से अर्जित करते हो, शक्ति आपको सिर्फ बाह्य जो जुड़ाव है वही बाह्य संबंध हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप नैतिकता की बात करते हो आंतरिक रूप से शक्ति आप में समा जाती है, ठीक है। जो हमने बात की कि राम शक्ति को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक, नहीं तो फिर कैसे आप काम चलेगा इस दुनिया में भी अगर आप में आत्मसंयम नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, अनुशासन नहीं है, कल के दिन कोई ना कोई आपको जेल में डाल देगा, ठीक है। दूसरी बात ये है, एक तो ये वाली बात हुई, ये फिलोसफिकल चीज़ें हैं। दूसरा जो आपका रिलेवेंस की बात करें कि क्यों उस टाइम पर ये चीज़ देखी गई, तो निराला शारीरिक शक्ति नहीं लेकिन एक नए नेतृत्व की बात कर रहे थे जो 1936 में जब ये आया, 1936-1940 के भारत की सबसे बड़ी ज़रूरत थी। तो ये बात हुई। फिर आंतरिक शक्ति और हठयोग दर्शन, यहाँ पर हठयोग की भी बात की है, मतलब आपने देखा वेदांत की बात की है, यहाँ पर आंतरिक शक्ति की बात की। निराला ने कहा कि जो शक्ति है मौलिक कल्पना है, आंतरिक शक्ति है, ठीक है, लेकिन जो है वो तो हमारे पास है, लेकिन आप हठयोग से, ठीक है, जो षट चक्र भेदन प्रक्रिया होती है, 6 चक्र होते हैं, उनको आप जागृत करो तो आपकी जो आंतरिक शक्ति है वो अपने आप बाहर आएगी। तो कहते हैं शक्ति कहीं बाहर नहीं है, शक्ति हमारे अंदर ही है। शक्तिमान सीरियल जो दिखाया था वो अल्टीमेटली यही दिखाया ना, होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाता है वो शक्तिमान, ठीक है। मतलब उसको ऐसे यहाँ रिलेट मत करना, नॉट रिलेवेंट, बट आपको बता रहा हूँ, ठीक। ये बातें हैं हठयोग दर्शन की, ठीक है। निराला कहते हैं कि कम क्रम से हुए पार राघव के 5 दिवस, चक्र से चक्र मन चढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लस, ठीक है। इस तरह से आप इस चीज़ को बात कर सकते हो। फिर इसके बाद जो सबसे बड़ी बात आती है, जब हमने बात की थी कि हनुमान की महाकाश गमन पर जब शक्ति, जब शिव उनकी प्रशंसा करते हैं राम की, तब क्या कहते हैं, ठीक। उन्होंने ये कहा कि शिव ने ये कहा विवेकशील अगर शक्ति हो तो वो किसी काम की नहीं है। इसका क्वेश्चन है कि जो शक्ति की मौलिक कल्पना है उसकी आवश्यकता भी थी कि नहीं थी, ठीक। कविता ये क्लियरली बताती है जब ये हनुमान की बात करती है कि हनुमान के पास जो शक्ति है, हनुमान जी हैं, उनके पास जो शक्ति है महाशक्ति से कहीं अधिक है, ठीक है। तो शिव खुद उनको देखकर शक्ति से ये कहते हैं, इन पर प्रहार करने से होगी देवी तुम्हारी विषमहार, ठीक है। इन पर प्रहार करने से होगी देवी तुम्हारी विषमहार, ठीक। मतलब हनुमान तो आपसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, इन पर आप प्रहार कर दोगे तो फिर क्या दिक्कत है। अब हनुमान राम के नीचे काम करते हैं और राम को, रावण को हराना है। जब आप बॉस हो, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं आपसे, आपके दुश्मन से ज़्यादा पावरफुल हैं, फिर आपको क्यों शक्ति की आराधना करनी पड़ रही है। तो प्रश्न यही आता है कि क्यों बात की। तो यहाँ पर निराला का जो प्रश्न है कि शक्ति की कल्पना क्यों ज़रूरी है, तो राम और हनुमान में ये फ़र्क है कि जो हनुमान की शक्ति है वो आवेगपूर्ण है,
ठीक है। हनुमान को बचपन में श्राप इसीलिए दिया गया था कि तुमको तुम्हारी शक्ति भुला दी जाएगी, जब कभी कोई याद दिलाएगा तब आएगी, ठीक है। हनुमान की शक्ति प्रचंड है लेकिन आवेगपूर्ण है, जिस पर विवेक का कोई नियंत्रण नहीं है। अगर ऐसी शक्ति हो आपके पास तो वो हिंसा को जन्म देती है। और इस चीज़ को आप कैसे रिलेट कर सकते हो, उस टाइम के जो रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट थे भगत सिंह, इन लोगों से आप रिलेट कर सकते हो। जो भी है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज भी भगत सिंह हमारे लिए रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट की तरह देखे जाते हैं, ठीक। इस वजह से आपको जो शक्ति है उसको स्वीकार, उसको धारण करने के लिए एक बेहतरीन पर्सनैलिटी बनना पड़ेगा। आपका ऑरा तभी डेवलप होगा जब आप उसके लायक हो, ठीक है। तो जो राम मौलिक शक्ति का संधान करते हैं, ठीक, उसको जन्म देते हैं, यही निराला के राम है, ना कि उपलब्ध प्रचंड शक्ति का प्रयोग। उनके पास पहले भी शक्ति थी लेकिन फिर भी राम डरते हैं। और यहाँ आपको दिखता है कि राम की शक्ति पूजा, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन, ये इसीलिए आपको दिखता है। तो स्टार्टिंग यहाँ से हुई कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, मतलब शक्ति रावण है, मतलब अंग्रेज़ों के पक्ष में है, ठीक। वहाँ से चीज़ें जब हम देखते हैं कि कविता एक द्वंद्व से गुजरती हुई वक्र हो जाके सुखांत रास्ते पर बढ़ती है, तब यहाँ दिखता है कि कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन, ठीक। तो ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ बताऊँ कि एक और चीज़ें हैं कि राम की जो शक्ति की मौलिक कल्पना है ना, ये इनफाइनाइट है, थकते नहीं हैं राम, कोई कितना भी कुछ कर ले, ठीक है। राष्ट्र नायक हैं। आज उस टाइम पर गांधी की बात की थी और गांधी भी शक्ति की साधना करते थे। ये साधना आसान नहीं है, ठीक है। तो चाहे राम कितने ही हार जाएं, राम और हनुमान में ये भी फ़र्क है, ठीक है। वो ये कहते हैं राम और हनुमान में जो फ़र्क है, एक और फ़र्क है, हठ योग कहाँ से आता है, या ये वाला, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। इन्हीं चीज़ों की वजह से राम को हम पुरुषोत्तम कहते हैं। दुर्गा प्रकट होती हैं और विजय का आशीर्वाद देती हैं। तो ठीक है, इस लाइन के साथ में वह एक मन रहा राम का जो न थका। तो इसी तरह से आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, लेकिन ध्यान रख के थोड़ा थॉटफुल प्रोसेस लेके, हिंदी साहित्य से अगर आपको मार्क्स चाहिए तो चीज़ें अप्लाई करना सीखो और मैं आपको अप्लाई करना बताऊंगा। जो भी चीज़ें हैं, टॉपिक हैं, क्वेश्चन आंसर वाइज हम डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। और आप इस कोर्स को, यू शुड ज्वाइन दिस कोर्स, आई एम टेकिंग द होल कोर्स। कुछ लेक्चर छोड़ दो, कुछ लेक्चर 10-20%, उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पूरी कविता मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, ठीक है। और पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। और कॉलेज डेज तक हिंदी मैंने बहुत पढ़ी है, ठीक, भूल गया हूँ थोड़ा सा, लेकिन फिर भी अभी मुझे लगता है कि आई कैन डू इट फॉर यू। तो ठीक है, मिलते हैं। दिस इज़ द कोर्स डिटेल, 2021 के लिए है, ठीक, 2021 के लिए चलेगा ये कोर्स। और एक कक्षा लगभग 30 मिनट के आसपास ही रहेगी, इतनी क्लासेस हैं। अगर आप डेली 3 घंटे पढ़ लेते हो तो फिर आपका कोर्स 1 घंटे में, 1 महीने में कवर हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, और होप यू टू सी ऑन बोर्ड हेयर एट रीडिफाइन एजुकेशन। तब तक के लिए ध्यान रखिए, हैप्पी दशहरा। अपने अंदर के रावण को जलाइए और राम की शक्ति पूजा में राम बनिए, रावण नहीं।